हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वरुण गोयल। स्टूडेंट्स, आज ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे हम लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं जो कि 2 साल से लगातार, या फिर मैं बोलूंगा कि हमेशा से बच्चों की एक सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस बनी रही है। 2 साल से आपका सीयूटी हो गया है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि सीयूटी के अंदर होते हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी को, इसी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं। इससे पहले भी इसका एक अलग ही बोलबाला था। तो हां दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी का कोई और नाम नहीं है, उसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि जिसके पीछे बच्चे इतना ज्यादा चाहते हैं उसको। सीयूटी से पहले उसके कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर तो 100% पे कट ऑफ खत्म हो जाती थी, 99.95% पे कट ऑफ खत्म हो जाती थी। तो सोचिएगा कि उस यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग ग्रेजुएट होंगे तो आपके पास कितना अच्छा उज्जवल भविष्य का ऑप्शन है। तो बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक चीज बात करेंगे यहां पे। कैसे उसमें आपका एडमिशन हो सकता है, कैसे आप सभी को अपने मन चाहे कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, किस किस लेवल की आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कब से आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, हर एक चीज। एंड आफ्टर दैट, जब बिल्कुल आखिरी में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या वहां पे जाना सही में इतना ज्यादा फायदेमंद है, या फिर बस ऐसे खुद ही हाई बन रखी है और जो वहां पे अंदर जाके आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके ओके यूनिवर्सिटी। हर एक चीज हम इसके अंदर बात करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन यस, इस वीडियो के बाद जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में 2 चीजें और अपने जहन में लेके जाएंगे। और जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिल्कुल नहीं जानते, उन्होंने सुनी थी बस ये ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होती है, तो वो तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। बच्चों देखो, अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अभी जो आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर ही 2023 के अंदर 250 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, राइट। लेकिन 250 यूनिवर्सिटी, सोचिएगा 250 यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैं आपको नंबर अगर बताना चाहूं तो लगभग अभी 16 से 17 लाख बच्चों ने पेपर भरा था। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 22 का तो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है कि लगभग 15 लाख बच्चों ने पेपर भरा था और उसमें से 6.5 लाख बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफरेंस दी थी। तो आप सोचें कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 40% स्टूडेंट्स जो कि एप्लीकेंट्स होते हैं एक एग्जामिनेशन के, वो उसके डायरेक्टली 40% स्टूडेंट्स डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो दिल्ली में है, ठीक है, एक उसके जो उसमें जो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा वैरायटीज और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड सेकेंडली, वो हर एक कैटेगरी को केटर करती है। लेट्स से कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी एंड आर्ट्स वाले भी। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग इसकी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बॉटम में आती है, वो स्टार्टिंग के मतलब टॉप 10 में नहीं है, लेकिन यस टॉप 15 में है वो। सुनिएगा कि बिल्कुल आखिरी में नहीं आती, टॉप 15 में आती है। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग जो आती है आपके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके एकेडमिक्स होते हैं, आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड होते हैं, आपका बहुत सारी चीजें वहां पे बच्चों के रिव्यूज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, बहुत सारी चीजों के थ्रू ही एनआईआरएफ रैंकिंग आती है आप सभी की। तो इसी वजह से टॉप 15 में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी जगह बनाती है। लेकिन द फन फैक्ट इज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है उसके अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया है, आपकी जेएनयू है, आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में खुद हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर मिलेंगी। इनफैक्ट बीएचयू तक आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है। तो यही फन फैक्ट आप सोचिएगा कि एनआईआरएफ रैंकिंग में नो मैटर व्हाट वो कहां पे टॉप 15 में है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ज्यादा रुझाती है टॉप 10 यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा। तो कुछ तो बात होगी, राइट। तो यही सारी चीजें हम करने शुरू करेंगे इसमें। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक तो सबसे बड़ी चीज, इसकी बहुत बड़ी लेगेसी। अगर आप देखेंगे 1922 में इसे बनाया गया था, लेकिन आप कुछ कॉलेजेस देखेंगे जो कि 1899 में बन चुके थे कॉलेजेस। सोचिएगा कि आपके 120 साल 122 साल से पुराने कॉलेजेस आपके पास हैं।
तो इतनी बड़ी लेगेसी, जितना पुराना कॉलेज होता है उतनी बड़ी लेगेसी होती है, उसका एकेडमिक्स उतना अच्छा होता है, उसके आपके वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उतने ही वेल नोन होते हैं, उतने एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, तो वहां पे आपको एक्सपोजर कुछ नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। ठीक है। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे कुछ नोटेबल एलुमनाइज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो, आप पॉलिटिक्स की फील्ड में जाना चाहो, आप बॉलीवुड की फील्ड में जाना चाहो, आप जर्नलिज्म में जाना चाहो, आप कोई भी XYZ कोई भी फील्ड में जाना चाहो, आप अगर टेक फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें हर एक फील्ड में ऐसा हो नहीं सकता जहां पे आपके नोटेबल एलुमनाइज नहीं हो फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये एक्सपोजर है वहां पे। आप लोगों के पास एक कॉलेज में अगर आपने एंट्री कर ली तो आप जितने भी कॉलेज, अराउंड 70 कॉलेजेस, आप 70 कॉलेजेस में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जाने के मतलब ये नहीं कि वहां पे क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन यस कि वहां की आप सोशल एक्टिविटीज जो होती हैं, वहां के जो फेस्ट्स होते हैं और वहां की जो भी और एक्टिविटीज होती हैं, क्लब्स होती हैं, वहां पे अटेंड कर सकते हो। आप लोग वहां पे जाके लोगों से बात कर सकते हो, टीचर से बातचीत कर सकते हो। वहां पे आपको उस लेवल का मैं बोलूंगा कि एक्सपोजर मिलता है। जो कॉलेज लाइफ है आपकी, वो कॉलेज लाइफ इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर। कितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है, कितनी चीजें आप नई नई सीख रहे हो अदर देन योर स्टडीज। ठीक है, आपको आगे लाइफ में क्या करना है उसके बारे में आपको समझ बनती है वहीं पे कॉलेज के अंदर। और वहीं पे एक छोटा सा कॉलेज जिसमें 4 दीवारी है, वहां पे बस छोटा सा एरिया है, वहां पे आप लोग अपने कॉलेज के बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता आपको। वही सबसे बड़ी चीज यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70+ कॉलेजेस हैं और वहां पे जो लोगों को, जो वहां के स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। राइट, जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे नोटेबल एलुमनाइज हैं आपके। शाहरुख खान है, किरण बेदी जी हैं, फर्स्ट IAS फीमेल ऑफिसर, सोचिएगा। ठीक है, IPS बनी नहीं है तो अमिताभ बच्चन है, मलाइका शेरावत है, अनुराग कश्यप है, मनोज बाजपेयी, मतलब हर एक फील्ड में अगर आप देख रहे होंगे, पॉलिटिक्स से भी हैं, आपके सिंगर्स भी हैं, आपके इनफैक्ट ये आपके एडवोकेट हैं। ठीक है, बॉलीवुड से हैं, बहुत सारी हर एक जगह से। और ये तो बहुत छोटी मैं लिस्ट लेके आया हूं आपके लिए। राइट, तो अगर आपको सही में इन सारी चीजों को अट्रैक्ट, मैं बोलना चाहूंगा कि ये वाली वीडियो में आप सभी के लिए इसलिए ही लेके आया हूं कि आपको ये चीजें अपने अंदर भी इनकलकेट करनी है और आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये सारी चीजें सीख सकते हो। राइट, अब मैं बात करूं, अगर रैंकिंग की जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जैसे कि NIRF रैंकिंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग एज इन टॉप 15 में है। अगर सही में आपको मैं दिखाऊं ना, तो अगर आप देखें तो ये देखिएगा, इंडिया रैंकिंग 2022 यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले तो IIS बेंगलुरु आ रहा है, कर्नाटका का है। देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है। अगर आप देखेंगे BHU भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहां पे आती है देखो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी 30। तो ये सोचिएगा कि 13th रैंक पे आने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। मैंने इसलिए रैंकिंग आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी क्योंकि मे बी आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाओ आप, लेकिन नहीं, आपके पास अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया तो आपके पास गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि जिसके थ्रू आप लोग अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल ऑफ जगह पहुंच सकते हो, जो कि आपको आज की डेट में रियलाइज भी नहीं है कि आपके अंदर वो कला है, वो चीजें हैं जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके समझ के अपनी उन चीजों के ऊपर काम करके कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटियां। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट डिमांडेड कोर्स रहा है BCom ऑनर्स। इस साल ही अप्रोक्सीमेटली, अभी तक आपका CSAS पोर्टल बंद नहीं हुआ है, उसके अंदर ही अप्रोक्सीमेटली आपके 50,000 प्लस बच्चे, 50,000 प्लस बच्चों ने आपका BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। तभी आपके पास, अगर मैं फिर उसके बाद में आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 70 कॉलेजेस का नाम बताया था मैंने। 70 कॉलेजेस की लिस्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो कॉलेजेस की लिस्ट अगर मैं देखें तो टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो देखेगा यहाँ पे, तो देखो सबसे पहला आपका मिरांडा हाउस आता है, फिर हिंदू कॉलेज आता है। वेराज बहुत सारे बच्चे, या फिर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस बच्चों की हिंदू की होती है कि हिंदू में चले जाएं किसी तरह। ठीक है, तो हिंदू में होती है, लेकिन फिर से वही मैं कह रहा हूँ, NIRF रैंकिंग है। NIRF रैंकिंग की आपके बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, तो दैट्स वाई आपके कुछ कुछ कॉलेजेस ऊपर नीचे हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर हिंदू को चाहा है तो आप उसके ऊपर मिरांडा रखना शुरू कर दो, नहीं, आप रिसर्च करें कॉलेजेस के ऊपर। मैंने इस चैनल के ऊपर आपके लिए लिस्ट्स भी बनाई हैं कि आपकी कौन सी लिस्ट कौन से कॉलेज के लिए, कौन से कोर्स के लिए अलग अलग है, तो वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वही भरिएगा। मिरांडा हाउस है, हिंदू है, आत्माराम सनातन धर्म है, आपका किरोनिमल कॉलेज है, लेडी श्रीराम कॉलेज है, SRCC है, हंसराज वेंकटेश्वर सेंट स्टीफन देशबंधु कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है ही आपकी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट है आपकी। तो यहाँ पे मैं लेकिन बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स ने बीकॉम ऑनर्स को भरा है, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, तो तभी आपका SRCC सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड कॉलेज हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं इसलिए ही कह रहा हूं, अगर आप, मैं ये कहता हूं कि बीकॉम ऑनर्स है, BBA भी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, BMS करना चाहते हैं यहां से, ठीक है, BSc के अगर स्टूडेंट्स हैं तो अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो BSc ऑनर्स इन हिस्ट्री, BSc ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ ऐसे प्रचलित कोर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि आप लोग अगर इन कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग जरूर से जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करो और अपनी मैं कहूंगा कि मनपसंद यूनिवर्सिटी, और मैं बोलूंगा कि मस्ट गो यूनिवर्सिटी अगर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें अप्लाई करें। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फायदा है, ये कोर्सेज हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मैंने नाम बताया आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज, अगर आपको कोर्सेज देखने हैं तो व्हाट यू कैन डू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने कोर्सेज ऑफर करता है, जो कि मैंने आपको नाम बोले थे, उसके अलावा भी करता है क्या, तो आप क्या करेंगे, CUT.samarth.ac.in पे जाएंगे, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटीज में आप डालेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डालना, वो मिलेगी नहीं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर आप डालेंगे तो आपको देखो एकदम से मिल जाएगी। ये देखो यहां आ गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के किस तरीके से एडमिशन होगा, आप हाउ टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन होगा। आपको ऑब्वियसली CUT का फॉर्म भरना होता है और कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT 2023। आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। 2024 का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ऑब्वियसली आपको CUT 2024 के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा अपना आपको। इन द लैंग्वेज इन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपीयरिंग इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन। ये साफ बोल दिया उन्होंने कि आपको एक लैंग्वेज तो देनी पड़ेगी और डोमेन्स वही लोगे आप लोग जो कि आपने क्लास 12th में दिए थे। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आपने क्लास 12th में दी होगी, राइट। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको BST, आपने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स आपने क्लास 12th में दी होगी। एंड अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपने क्लास 12th में दी होगी। तो यही एग्जामिनेशंस आपको अपने CUT के एग्जामिनेशन के अंदर फिल करने। डाउट ये होता है कि सर मुझे तो अपनी डोमेन चेंज करनी है। लेट्स से कि साइंस वाले स्टूडेंट को बीकॉम में जाना है, साइंस वाले स्टूडेंट को BA करना है, तो क्या साइंस वाले स्टूडेंट को बीकॉम में जाने के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स देनी होगी? क्या साइंस वाले स्टूडेंट को BA में जाने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस देनी होगी? आंसर है नहीं। साफ लिखा है उन्होंने, क्या है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपीयरिंग हैज पास्ड इन क्लास 12th। क्लास 12th में जिसमें पास हो आप, वही एग्जामिनेशन आपको देना है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन दिस इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड इन क्लास 12th। बार बार बोल रहे हैं वो, क्लास 12th में जिसमें पास हो, चाहे आपको स्ट्रीम चेंज करनी है नहीं करनी है, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपने क्लास 12th में जिसमें एग्जामिनेशन दिया है उसी में आपको CUT का फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद है, यही सारी चीजें हैं। लिस्ट ए दे रखी है आपको, क्या है, लैंग्वेजेस की हैं। लैंग्वेजेस की जैसे अगर आप इसी चैनल के ऊपर जाएंगे तो मैंने ऑल अबाउट CUT 2024 ऊपर पूरी अच्छी वीडियो बना रखी है। आप वहां पे लैंग्वेजेस कितनी है, 33 लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे इन्होंने यहाँ पे भी नाम दे दिए हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये 13 लैंग्वेजेस के नाम दिए हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं डोमेन्स की, तो डोमेन्स 27 डोमेन्स हैं। अब 27 डोमेन्स कैसी हैं जो कि आप अपने एग्जामिनेशंस के अंदर पढ़ते हो, क्लास 12th के अंदर पढ़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, BST, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका NCC, योगा, फिजिकल एजुकेशन, मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं कि जो 27 डोमेन्स कंप्राइज करते हैं। तो आप लोग पूरी लिस्ट मैंने दिखा रखी है, वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये डोमेन्स के हो गए। और एक ये देखो सारे आपके पास डोमेन्स आ रहे हैं, ठीक है। संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स है, नॉलेज, मास मीडिया है, ये सारी चीजें। एंड फिर अब आपके पास आ जाता है जनरल टेस्ट,
ठीक है। तो जनरल टेस्ट की भी बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है आपके अच्छे अच्छे कोर्सेज के लिए। तो अब आप लोग, मैं आपको यहाँ पे एम्पावर कर रहा हूं कि आप जिस भी कोर्स का नाम यहाँ डालोगे ना, जैसे बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, तो क्या क्या सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए आपकी। सब्जेक्ट मैपिंग क्या हुई कि आप जब आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे या फिर भर चुके होंगे, तो आपको उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स भरने हैं टू बी एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी करना चाहता है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके अलावा बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एनी वन लैंग्वेज आपको देनी पड़ेगी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश प्रेफर्ड होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो देखो जैसे बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस है, तो वही आपके केसेस बन रहे हैं। तो आप लोग जाके तमाम जितने भी कोर्सेज इसके अंदर है ना, जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी पास ही करनी है आपको, तो फिजिक्स, मैथमेटिकल एंड केमिस्ट्री आपको देनी है, ठीक है। आपको एनी वन लैंग्वेज इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं और बात करूं, बीए ऑनर्स करनी है आपको, तो बीए ऑनर्स इन पंजाबी करनी है, तो पंजाबी देनी जरूरी हो गई। एंड एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब कि डोमेन से, और एनीवन, ठीक है। डोमेन से आपके 3 लैंग्वेजेस लेनी है। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे ना लैंग्वेज कोर्सेज करनी है, फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज करनी है, तो जेएनयू उनकी प्रेफरेंस होती है। अच्छी बात है, जेएनयू आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो आफ्टर जेएनयू बोलूंगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जेएनयू से ऊपर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपकी इच्छा है तो आप लोग उसे दे सकते हो, लेकिन अच्छे से इसके फॉर्म फिलिंग करते हुए आपको भरना है। ये जैसे ही आपके 2023 वाले स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म फिल कर दिया है, जैसे ही 2024 के लिए फॉर्म फिल खोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बीकॉम के लिए ये कोर्सेज हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर्म फिल कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। सीयूटी का फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको कोर्सेज जो टारगेट करने, जैसे बीकॉम करना है, बीए करना है, हर एक कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वो भरने हैं, फिर उसके बाद आपको सीयूटी का पेपर देख के आ जाना है, राइट। यहां तक सारी प्रोसेस क्लियर हो गई। अब सीयूटी के प्रोसेस क्लियर होने, सीयूटी जैसे ही आपका हो जाएगा, तो सीयूटी के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है एक चीज, वो ये करनी है कि आपको CSAS पोर्टल भरना होगा, राइट। आपको क्या करना है, CSAS पोर्टल भरना है। मैं बता देता हूं, आपको पहले सीयूटी का फॉर्म भरना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आपका सीयूटी का फॉर्म फिलिंग, फिर उसके बाद है आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन, और फिर आपका है CSAS पोर्टल के अंदर ही आपके 3 फेजेस हैं। आपको इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, दूसरे के अंदर आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी होंगी, हर एक चीज के ऊपर चर्चा करूंगा मैं भी, और तीसरे के अंदर आपको काउंसलिंग है, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एडमिशन। ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, उसका एडमिशन, सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जामिनेशन देके आ गए, CSAS है ना, CSAS, ठीक है। CSAS पोर्टल आपने भर देना है, बेसिक डिटेल्स भरनी है, जो कि अभी फॉर द 2023 स्टूडेंट्स खुला हुआ है CSAS पोर्टल, तो वहां पे बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है, अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना आप किसी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं रखते। उसके बाद प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं, जैसे कि कॉलेजेस के आपको प्रेफरेंस भरनी है, जैसे आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम के कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरनी होती है, बीए करना है तो बीए के कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी होती है, जैसे 70 कॉलेजेस हैं तो आपको प्रेफरेंसेस भरनी होती है उसके अंदर, एंड उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से कराती है, एंड उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं आपकी। अब अगर मैं बोलूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपके पास एक चीज और थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप देखेंगे तो यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को 7.8 स्कोर मिल रखा है आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर देखा जाता है। और अगर इंडिविजुअल चीजें देखें तो एकेडमिक्स पे 8.4 मिल रखा है आउट ऑफ 10, एकोमोडेशन में 7.1 है, फैकल्टीज 8.3, सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूंगा। सोशल लाइफ तो बहुत ही शानदार है यार, यहाँ की सोशल लाइफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई मैच ही नहीं है यार किसी यूनिवर्सिटी से। प्लेसमेंट 7.2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर 8 है। अगर और मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे, आपको इंटर्नशिप्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं यहाँ से, ठीक है। कॉलेज लाइफ के बारे में बात, मतलब आप खुद से जाके सारी की सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिव्यू है, मेरे को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी आपको जो बताना था वो ये है कि यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे, राइट।
प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तो प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट्स के अंदर आपके पास बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। एसआरसीसी के अंदर जो कि मैंने बताया था बीकॉम ऑनर्स, तभी इतने ज्यादा उसकी डिमांड है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपके लगे हैं 25 लाख का और एवरेज 9.8, मतलब एसआरसीसी में चले गए तो 9-9.5 लाख का पैकेज तो आराम से लगना है तुम्हारा, सोचो 3 साल के बाद ही। ठीक है, हिंदू का देखो, हिंदू भी इसलिए हाई डिमांडेड है, अगर हिंदू में चले गए तो प्लेसमेंट आपका 29 का हाईएस्ट है, और नहीं तो 8-8.25 का पैकेज आराम से लगना है तुम्हारा हिंदू के अंदर चले गए तो। शहीद सुखदेव का देखो 19.8 है, 19.2 है, और आपका 9 लाख पैकेज है। लेडी श्री राम का देखो 37.8, मतलब 40 लाख के करीब, 7.5 का। सेंट स्टीफन 26 लाख एंड सो ऑन। मतलब ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं यार, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं। एफएमएस तो चलो ठीक है, एमबीए के लिए हो जाता है वो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं बच्चों, तो आप सभी को ना सही में टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज आपको बताई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप 23 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर आप लोग हैं लेट्स से 24 के स्टूडेंट्स, तो 24 के स्टूडेंट्स को आप सभी को बहुत जल्दी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गिव यू द एजुकेशन। आपको सही दिशा दिखाने के लिए अनअकैडमी है। हर एक एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, रेगुलरली पढ़ाएंगे। अभी मैंने एक ही कोर्स शुरू किया है अनअकैडमी के ऊपर 16 जून से, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, राहुल सर पढ़ा रहे हैं, शीतल मैम पढ़ा रही हैं, एंड दैट टू अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। 1200 रुपए में आपको पूरे साल का एलजीटी का कोर्स मिल रहा है, लैंग्वेज जनरल टेस्ट का कोर्स मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एलजीटी का कोर्स 1200 रुपए मिलेगा। कब? जब आप लगाएंगे सीयूटी लाइव कोड। सीयूटी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। कोई भी डाउट है डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, आपको असिस्ट कर रहा हूँ, आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ मैं। राइट, मेरा नाम वरुण गोयल है। आप लोग कभी भी जब भी इस वीडियो को देखें आप लोग मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ वीडियोस आप मेरी मिल जाएंगी, और मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड सीयूटी लाइव कोड लगा के आप इस कोर्स के अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।